जय हिंद वेलकम टू एल&टी एजुकेशन। तो आज हूँ सेप्टेम्बर मास 11 तारीख बाहर वर्षा होची बर्तमान समय होची केते 8:30 हम नहीं। तो आम मैंने बसने क्लासरूम भितर ऑनलाइन क्लास बनाऊँ। तो आज टॉपिक अच्छी कौन क्वेश्चंस एंड सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आमर जो संविधान भारत संविधान कि सेटा को सोर्स रु आसी आमे डिफरेंट सोर्स को डिफरेंट कंट्री रो संविधान को फॉलो करिकी आमे हमर संविधान लिखिछु। तो किछि क्रिटिसिज्म करंती कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आमे माने टंका जिन उदाहरण आंती आमे सेमिति कोन कॉन्स्टिट्यूशन को धारणी लिखिछु। अरे भाई सुनो गोटे कथा अछि ना क्रिटिसिज्म तो बहुत हबो जदि आमे कोनसी भलो जिंस को काहाटो आने लिखि पालु तो ताटु किछि खराब नै ताटु किसी भल ना है तो आम भल जिन रखी जानी आम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को आमर रूसिया जेकोसी कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी लिखिचु भल जिन आनीचु एवं भल लिखिचु। ओके आ भारतीय संविधान हूँ बहुत बहुत भल संविधान ना देखो एत बड़ कंट्री को चले तो सहज नुहे माने संविधान मूल सब चलते ना। संविधान जो कौन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है नहीं। तो आम से संविधान संपर्कित तो किसी आम देखो 1 to 15 पर्यटन क्वेश्चन अच्छी आम प्रत्येक क्वेश्चन को बीट बाय बीट डिस्कशन करूँ। एवं ये क्वेश्चन हूँ कंपलसरी कहूँ ओपीएससी कौन जेकोसी एग्जाम हो से लोअर लेवल हो कि हायर लेवल एग्जाम हो प्रत्येक एग्जाम रु 1 and 2 मार्क तो आसो। गत वर्ष यूएस प्रिलिम रे जो एग्जाम होता तो यही चैप्टर रु यही इयर दीटा सब क्वेश्चन आसता 4 मार्क क्वेश्चन आसला है मुझे क्वेश्चन पर देखी 4 नंबर क्वेश्चन आसला। ओके तो आम आपको भल भाव देखू एवं खाली नुहे जे केवल 15टा क्वेश्चन अच्छे 15टा क्वेश्चन आंसर दे पड़े ना मु प्रत्येक क्वेश्चन को चेष्टा करी भल भाव डेस्क्राइब करने तुम मानकर फंडामेंटल टिके क्लियर हो। ओके तो आम लेट करवानी आरंभ कर लेक्चर। तो आरंभ करने पूर्व आपन कही दौची जदि वीडियो भल लगुच वीडियो को शेष जाए देखो। ओके वीडियो को शेष जाए देखो निजर ज्ञान परिश्रम वृद्धि करूँ भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब कर जमारे भूलिए सब्सक्राइब कर दिखाँ। ओके फर्स्ट क्वेश्चन फेडरल स्कीम हार्ड टेकन फ्रॉम डैश। देखो क्वेश्चन ऑप्शन था मुझे ऑप्शन देनी तुम एग्जाम में ऑप्शन 4टा ऑप्शन आसो तुमको ऑप्शन बाछले मुझे किसी ऑप्शन देनी आम बिना ऑप्शन सॉल्व करिया। ओके तो बिना ऑप्शन सॉल्व कले कौन हम टिके टिके हमको अधिक पढ़िया पड़ो डेप्थ जा पड़ो। ओके कारण आम अंदाज लगे किसी नथिबो तो आम जहाँ पढ़ी से लिखू ताने आम बर्तमान एग्जाम हो ना तो आम बर्तमान जिन जानूँ तेणु मुझे ये लेक्चर टाक बिना ऑप्शन नहीं आसी। तो बिना ऑप्शन को सॉल्व करिया फेडरल स्कीम हार्ड टेकन फ्रॉम डैश। चलो तो फास्ट मुझे फेडरल स्कीम कौन व्हाट इज फेडरल तो जान इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। फेडरल मीन्स देखो संघीय राष्ट्र कहते संघीय राष्ट्र। देखो भारत संपूर्ण भाव में संघीय राष्ट्र नुह भारत हूँ अर्ध संघीय राष्ट्र। ओके कहती इंग्लिश में कौन क्वासी फेडरल स्टेट बोली कहते। ओके किंतु जब देखा यूएस देखा यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो सी हूँ फुल्ली फेडरल स्टेट कहीं देखो यूएस रे कौन अच्छी यूएस रे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पूरा सेंटर ऑफ स्टेट फुल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आमर मध्य डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अच्छी किंतु जिते एमरजेंसी सिचुएशन लगुच जो कौन आपातकालीन परिस्थिति कौन हो स्टेट गवर्नमेंट हो पावरलेस प्रेसिडेंट रागिले कौन हो ना आमर स्टेट गवर्नमेंट पाखे किसी पावर रोनी सब पावर सेंटर आड़ को टिल्ट हो सेंटर फुल पावरफुल है तो से भाया एमती बहुत सारा आमर एक्ट अच्छी रूल्स अच्छी जोटा कि सेंटर आड़ को टिल्टेड टे ढलिकी रही तो सेंटर सपोर्ट रोचे तेणु आम फुल्ली फेडरल कहींपरू ना। देखो अमेरिकार हूँ डुअल सिटीजनशिप आमर कौन सिंगल सिटीजनशिप फुल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आमर हूँ 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तथापि फुल्ली कही परिबा नाही। तापर कौन देखो अमेरिका कौन हूँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी आमर मध्य सही कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी तांकर मध्य जुडिशियरी मध्य पावरफुल आमर मध्य जुडिशियरी पावरफुल। तेणु आमे भारतीय संविधान को नाइदर फुल्ली फेडरल नॉर यूनिटरी एला मझिरे कहते कहते कौन क्वासी फेडरल कहते कौन अर्ध संघीय व्यवस्था बोली कहती। तो चलो तो ये जो फेडरल स्कीम टा आमे कोठू आनिथिलु तो आनिथिलु कौन आमे
GOI 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जानिथियो ब्रिटिश माने भारत को शासन करिया पई 1909 मसिया 1919 मसिया 1935 मसिया जानथिले कोन जो जानथिले भारत शासन आईन 1935 तो एइटा होची बहुत बहुत बड़ इंपोर्टेंट या भितर ना आम कन्स्टिट्यूशन बहुत अनेक आम कन्स्टिट्यूशन प्राय अधारू अधिक जिनस आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रु नहीं एटा हम पे बहुत इंपोर्टेंट तुम जानिछ कि आम देश स्वाधीन है 1947 ले आमर संविधान काम कला केबेठू 1950 जनवरी 26 तो यही जो 2.5 वर्ष 3 वर्ष तो आम को रूल को फॉलो करथिलु तो आमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रो जहां सब थिला रूल्स रेगुलेशन ताकू आमे फॉलो करथिलु ओके तो ये थिला तुम्हारा प्रथम क्वेश्चन आई थिंक प्रथम क्वेश्चन लो कोनोसी डाउट रहिबो नाही ओके एबे आसे म सेकंड रे सिंगल सिटीजनशिप हार्ट टेकन फ्रॉम तो भारत रे कोन होछ ना आमे जो एकक नागरिकत्व अर्थात आमे वेस्ट बंगाल रहू ओडिसा रहू दिल्ली रे रहू बा आमे जेकोन जगह भारत वर्ष रहू हमरो गोटिया मात्र सिटीजनशिप रहिछि दैट इज वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया आमे समस्त भारत रो सिटीजन अमेरिका रे कोन अछि डुअल सिटीजन प्रथम मन करो अमेरिका तो कैलिफोर्निया रहउछो तो तमरो दीटा सिटीजन कोन अछि प्रथम यू आर द सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया एंड सो आल्सो यू आर द सिटीजन ऑफ यूएसए तो ये जो सिंगल सिटीजनशिप बा कोनती एकक नागरिकत्व आमे कोठो आणथिलु ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ले तांकर कोन पार्लियामेंट होची सुपीरियर तांकर कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर तांकर कोन पार्लियामेंट सुपीरियर किंतु आमे तांकर कोन आणथिलु कैबिनेट सिस्टम आणथिल ना जोडा भारत चलछि कैबिनेट चलछि तो बस तो से जो सिंगल सिटीजनशिप कोड मानथिलु ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वन ओके क्लियर आई थिंक 1 and 2 क्वेश्चंस क्लियर हैला नंबर 3 जदी कोनोसी डाउट रहउची कमेंट सेक्शन ले तमे कमेंट करि परिबो डाउट्स मध्ये क्लियर कर दबा किछ नै नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स very important beautiful rights fundamental rights gives the political rights to each and every citizen भारत रो सबु सिटीजन माननकू फंडामेंटल राइट हमु कोन दउची पॉलिटिकल राइट ओके हमर जो डीपीएसपी अछि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्लेस हमर जी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट दउची जिनस मन रखथियो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट जो कहती सामाजिक एवं अर्थनैतिक न्याय के दउची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ हमर जो पॉलिटिकल राजनैतिक अधिकार के दउची फंडामेंटल राइट जोटा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पार्ट 3 रे वर्णना कराई छी पार्ट 3 रे वर्णना कराई छी और आर्टिकल केते 12 to 35 ए जिनस को भला मन रखिबो 12 35 ओके फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी सबु हमें 1 by 1 डिस्कशन कर मु फास्ट टू प्रॉमिस करछि ए टू जेड सबु जिनस डिस्कशन करा जिवो किंतु टाइम लागो मु ए क्वेश्चन आनेर कारण होछि कारण कॉन्स्टिट्यूशन लो 4टा खंड 5टा खंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर देछि मु बारंबार आपन मन कहू से वीडियो को भला देखंतु तो ता रिलेटेड क्वेश्चन गोटे 4टा वीडियो अपलोड करथिली पंचम वीडियो थिला होछि क्वेश्चन आंसर पार्ट थिला तो एबे तार षष्ठ वीडियो मते भी करछि अगेन क्वेश्चन आंसर ओके आर सप्तम वीडियो मते अपलोड करबी अगेन क्वेश्चन आंसर तो खाली पढिला हबनी पढिबा सहित हम मते क्वेश्चन पैटर्न को जानिया पड़िबो जहां पर हमें एग्जाम रे भलो करि पारिबो ओके तो मु थ्योरी ऑलरेडी अपलोड कर देछि तो गोटी लेक्चर त मध्ये क्वेश्चन अपलोड कर देछि आज ये सेकंड लेक्चर अपलोड करा हबो ताको त माने भला बारे देखि दो ओके तो फंडामेंटल राइट्स को हम संविधान लो पार्ट 3 रे अछि जोटा आर्टिकल 12 टू 35 तम कोट आनि सेटा दैट इज टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ओके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबुठू ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड रो सबुठू सर्वपुरातन संविधान कहार यूएसए रो तमे ताठो आनथिलु ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन अछि इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड एज तो यूएस रे फंडामेंटल राइट्स को कोन कहआ जाय वेरी इजी क्वेश्चन टे गैस करो वीडियो को पॉज करो पॉज करी गैस करो कमेंट दियो
यस 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 वेरी इजी तुम मैंने कहि पर आराम से टिके भाबिले हे जिवो टिके भाबिले हे जिवो चलो मु कहि दउची तुम आंसर चेक कर दो तो आंसर होची कोन आसीयो बिल्स ऑफ राइट बिल्स ऑफ राइट ओके तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ले फंडामेंटल राइट्स को कौन कहती बिल्स ऑफ राइट बोली कहा जाए ओके तो ये जिनस तम को ध्यान देवा पड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डीपीएसपी डीपीएसपी कौन कहती मु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो क्वेश्चन इज कौन डीपीएसपी हार्ड टेकन फ्रॉम ए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आमे कोठू आनिथिलु आमे आनिथि कोठू आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आनिथिलु आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरिश मतलब किए आयरलैंड ओके आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन आनिथिलु डीपीएसपी जोटा हमर कोठू अछि पार्ट 4 रो अछि पार्ट 4 रो अछि डीपीएसपी ओके एवं तर आर्टिकल कते 36 रु 51 पढ़िया में लिबरल फिलोसफी गांधीयन फिलोसफी सोशलिस्ट फिलोसफी ता अंडर अछि ताके भला बरे पढ़िबा डीपीएसपी देखो एक्चुअली डीपीएसपी से नाम आनिथिलु होचे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लो बट एटा ओरिजिनल थिला पुरा जो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन लो ओके तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन लो आयरिश आनथिला आयरिश ला आनथिलु ओके जदी पचरे क्वेश्चन कि ओरिजिनली डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन थिला ना दैट इज स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेन बुझले बा कहलु तो आमे कोठु बोरू करथलु आमे करथलु आयरलैंड मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछ म देखो कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर हार्ड टेकन फ्रॉम ओके ता माने सेंटर रे हम जो गवर्नर को राज्यपाल को अपॉइंटमेंट करा होची तो हमें एटा को कॉन्स्टिट्यूशन आनथिलु एटा आनथिलु कोठु कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा ओके देखो बुझियो रे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर देखो इंडिया रे देखो टॉप रे केला हमरो केंद्र सरकार रहिले तापर केला हमरो रहिले राज्य सरकार तो राज्य केंद्र मध्य रे जोगसूत्र रक्षा करियो किए राज्य सरकार किपरि राज्य को शासन करूचंती हाउ द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट तो ए जिंस हमरो केंद्र सरकार पारे पहुंचियो किए गोटे जोगसूत्र रो माध्यम दरकार नै से जोगसूत्र रो माध्यम किए गवर्नर गवर्नर को अपॉइंटमेंट करंती किए प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मन इच्छा करि परियोनी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस जहा देबे राष्ट्रपति को तो सही से राज्य हमर जो गवर्नर मान को अपॉइंट करियो किए हमर प्रेसिडेंट अपॉइंट करियो आ गवर्नर कर काम कोन गवर्नर काम होची भिन्न भिन्न राज्य मान करे जहा सब तांकर कार्यधारा चली ओके तो से प्रत्येक समय रे से हमर कोन राष्ट्रपति को जणाइबे और राष्ट्रपति कोन करिवे ना प्रधानमंत्री को से बा हमर काउंसिल मिनिस्टर को जणाइबे तो एमिति सेंटर ऑफ स्टेट मध्ये उठे जोगसूत्र रखिया ही था बुझलो ये हो गुटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो से कहा जाए कोन हमर ना गवर्नर को कोन कहा जाए ही इज द एजेंट ऑफ द सेंटर कोइ न बजानी तो गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर देन देखो इमरजेंसी प्रोविजन हार्ड टेकन फ्रॉम इमरजेंसी प्रोविजन में कोड आनथिलु ना बैठन को से जीओवाई 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे बारथलु इमरजेंसी प्रोविजन मध्ये हमें आनथिलु इमरजेंसी कोन कहंती आपातकालीन परिस्थिति पढ़िया में आपातकालीन पर हमर तीन प्रकार अछि कोन कोन अछि हमर गोठा होची हमर नेशनल इमरजेंसी आउट अछि काम कोन स्टेट इमरजेंसी बात को कथा कहियो कोन प्रेसिडेंट रूल आउ थर्ड हमर कोन अछि फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके तो ये सेपरेट क्लास हबो यार आर्टिकल कहते हैं 352 यार 356 यार 360 352 356 360 नेशनल इमरजेंसी तीन चार थर लागि होची स्टेट इमरजेंसी तो बहुत थर लागू होई हमरो बट फाइनेंशियल इमरजेंसी एपर्यंत इंडिया रे लागू होई नाही
ओके तो एमित हम एते प्रॉब्लम भितर गति करी कि भी हम केबे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करिनु जदियो कोविड टाइम रे हमर इकोनॉमी पूरा वीक हिला नेगेटिव ग्रोथ पळेइला -13 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट पळेइतला तथापि हमें इमरजेंसी को लागू करिनु ओके तो जोटा अछि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी 356 आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 तो जोटा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रु आनिथिलु ओके तो ये सब जिंस पर डिस्कशन करा हबो एबे को क्वेश्चन फोकस करो कैबिनेट सिस्टम हार्ड टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कहि दैछि तो हमें कैबिनेट सिस्टम आनिछु को रिपीट क्वेश्चन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोन आनिछु कैबिनेट सिस्टम आनिछु हमर जेमति बाई कैमरल पार्लियामेंट रे लोकसभा अछि राज्यसभा अछि लोकसभा कोन कोन लोअर हाउस कोनती आउ राज्यसभा कोन कोन बरो अपर हाउस कोनती ओके तो सब पढिया लोकसभा विषय पढिबा राज्यसभा विषय पढिबा इशू डिफरेंट जिंसो परे हम पढिया नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन impeachment of the president had taken from US constitution ओके ओके देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हेले किए संविधान मुख्य किए प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को बाहर को तो सहज नु इट्स ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बहुत बहुत जटिल प्रोसेस तो से जो प्रोसेस रा मतलब बाहर करिबा त कोन कहंती इम्पीचमेंट प्रोसेस बोली कहंती कोन हमरो इम्पीचमेंट तो इम्पीचमेंट प्रोसेस रो तर ग्राउंड कोन त ग्राउंड होची वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात जदि आपण राष्ट्रपति संविधान को भंग कले तांको विरुद्ध रे संविधान भंग अभियोग रे हमें इम्पीचमेंट प्रोसेस आनी पारिबा बुझिले पिले अच्छा तो पुनी से कॉन्स्टिट्यूट देखो सीएल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रही कि ये से संविधान को भांगी दियंती तला का कहबा जे पालन करता से पालन ठीक न करिवे तला का कहबा तो सेति पई देखो खाली इम्पीचमेंट प्रोसेस ओणा हेइ जे किनु का प्रूफ हे पानी ये बहुत जटिल प्रोसेस लोकसभा राज्यसभा रे मान तांको विरोध रे कोन ना जे मोर गुडे रिजोल्यूशन ओणा जीवो 1/4 मेंबर मानकर सिग्नेचर दरकार तापरे एटा टेबुल हबो जे कोसी आइदर लोकसभा हो कि राज्यसभा हो तापरे टेबुल हला परे कोन हबो सेठी हमरो जे सेठी चाहिबे बाचस्पति जहा आइछ ठीक नडा होची फर्जी आइछ ताको नाकच कर दै परिबे तापरे गोटे कोन गोटे नोटिस दिया कहा को राष्ट्रपति गोटे 14 डेज ताको नोटिस दिया हबो कि 14 दिन भीतर तमे आसी कि तम पक्ष तो निज हो बा तमर कोनसी रिप्रेजेंटेटिव को आनी कि तमे निज तरु सफे देई पारो तमे जहा करजो ठीक करजो भूल करनो तापरे कोन हबो तापरे होची यदि लोकसभा आरंभ हेतियो लोकसभा बिलटा पास हो दरकार केमिति 2/3 कोन स्पेशल मेजॉरिटी तो स्पेशल मेजॉरिटी बिलटा पास हो दरकार तापरे आउथरे राज्यसभा जीवो राज्यसभा रे मध्ये से भलिया 2/3 मेजॉरिटी बा हमर कोन स्पेशल मेजॉरिटी पास हो दरकार तापरे जाय के राष्ट्रपति को इम्पीच करि परिबा भारत इतिहास रे एपर्यंत केबे हेइनी कि केबे मध्ये हबनी बुझले कोन कहलु तो ये जिंसो खाली लेखाई छि इम्पीचमेंट प्रोसेस बट एजा काम होइनी okay then nomination of the members of Rajya Sabha had taken from okay तो राज्य सभा जो मेंबर मान को नॉमिनेट करा जाए तो एटा मैं कोठू आनिछु एटा आनिछु कोन सही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन देखो तुम कहूची तो हमर राज्य सभा जानिछ कोन राज्य सभा होची संसद रे कोन हमर अपर हाउस तो राज्य सभा टोटल स्ट्रेंथ हो जता हमर 250 टोटल स्ट्रेंथ तो वर्तमान का तो असंती ना 245 असंती तो 245 रु 233 प्लस 12 अर्थात ए जो 12 ए जो 12 जन मेंबर को कोन करा हेता ए 12 जन मेंबर को हमर राष्ट्रपति कोन करंती नॉमिनेट करंती ए माने भिन्न भिन्न फील्ड रु आस्तांती कि आर्ट रु आस्ता है कि लिटरेचर रु इवन कि मतलब स्पोर्ट्स मतलब नहीं होजंती जद नथिला गुरु तेंदुलकर करा हिची बुझले कि तो सब डिफरेंट फील्ड रु तो जो माने जो फील्ड रो माहिर थिबे जो फील्ड रे से माने चैंपियन थिबे एक्सपर्ट थिबे तो से माने को नॉमिनेशन करा जायथा राष्ट्रपति ताकर पावर अछि तो से करथा ओके तो ये 12 जन मेंबर को हमरा तांको नॉमिनेट करा हेता एटा कोउ आसी ना मैं आनिछु कोन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लो माने कोन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड रो आनिछु ओके नेक्स्ट कम टू द 11 नंबर क्वेश्चन फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर हार्ट टेकन फ्रॉम आंसर होची कनाडियन कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा रे हमें कोन आनिछु फेडरेशन स्ट्रांग आगु कहि दिमु हमर तो फेडरेशन बट अधिक पावर का दिया हिची हाईएस्ट पावर हैज टिल्टेड टुवर्ड द सेंटर सेंटर आड़ को दिया देखो हमर जो पड़िया सेंटर लिस्ट अछि स्टेट लिस्ट अछि आउ कॉन्करेंट लिस्ट अछि तो सबुटु अधिक लिस्ट का दिया पर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया तनो अधिक टिल्टेड हिची तो एटा काट मानिछु ना होचा मानिछु कोटा ना कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन आनिछु बेले मते कंप्लेन होउची सेंटर मन इच्छा काम कर दउची अरे भाई ये हमर कॉन्स्टिट्यूशन अछि तो एटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन कोटा आनिछु एटा मानिछु कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन आनिछु ओके देन concurrent list hard taken from तो कोटा है हमर कोटा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ता माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया रो हमें कोन आनिछु concurrent list हम ऑलरेडी कहि गली सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट आउ concurrent लिस्ट सेंट्रल लिस्ट रे केवल केंद्र सरकार तार रूल्स रेगुलेशन माने स्टेट लिस्ट रे केवल स्टेट गवर्नमेंट मानेबो आउला जो concurrent लिस्ट उभय स्टेट आउ सेंटर मिसी की बनेबे जदी कोनोसी डिस्प्यूट हुए कोनोसी concurrent लिस्ट रे सेंटर आउ स्टेट ने कि डिस्प्यूट हुए तो सबले मन रखता सेंटर जीत हबो स्टेट र हार हबो सेंटर जहा को दैट इज फाइनल एंड कंसेंसस बुझलो कि एडी स्टेट र किछि परिबो नाही देन क्वेश्चन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हार्ड टेकन फ्रॉम ओके तुम कोड आंसर में वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी ओके तमाम में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन एटा मानिछु ओके कोन ना सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हमर तले इमरजेंसी लागू होइता है इमरजेंसी लागू होइता समय रे हमर कोन हेता हमर फंडामेंटल राइट हमर सस्पेंशन हे जाय तो हेटा हम कोड आनिछु ना वीमार कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मन लोट आनिछु ओके देखो तो केवल दीटा हमर फंडामेंटल राइट रहिबो इमरजेंसी टाइम रे हेटा होची मन रखो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 तो ये दीटा राइट्स हमर अपहेल्ड रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी नले आउ सब फंडामेंटल राइट्स आपे पळेबो अच्छा आर्टिकल 21 कोन रे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 20 कोन 20 रो अर्थ को होछि हमर ता माने गोटिए दोष पई जणा दोषी को गोटिए दोषी पे तुम मल्टीपल टाइम दंड देई परिबो नाही हमर आर्टिकल 20 मन कहूछि तो एई दीटा आर्टिकल 20 और 21 ये दीटा हमर अपहेल्ड रहइबो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोन हमर इमरजेंसी नले आउ सब जो फंडामेंटल राइट्स अछि ओके सबु फंडामेंटल राइट हमर सस्पेंस हे जाय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इमरजेंसी देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 फंडामेंटल ड्यूटीज हार्ड टेकन फ्रॉम कोड आनछु सोवियत यूनियन एटा आगुटे से मिसी थिला ना सोवियत यूनियन मिसी के थिला 1991 परे तार डिसइंटीग्रेट हला सोवियत यूनियन भांगिला तोर जो रूसिया को बा तमर जो यूक्रेन को बेलारूस को इसु डिफरेंट पार्ट्स हमर अलग अलग हे गला ओके उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान ओ जा सब छला से पेपर से पढाबो तो फंडामेंटल ड्यूटीज में कोट आनछु सोवियत यूनियन लो आनछु ओके फंडामेंटल ड्यूटीज कोन fundamental rights and fundamental duties are two beautiful things two are very romantic things देखो जेमति फंडामेंटल राइट्स के देछ हमकु स्टेट देछ ता प्रति बदल रे स्टेट प्रति हमर मते कर्तव्य अछि नै तू जदियो हमर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला तथापि हम कोन करछु ना हमर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन हम एक्ट में ऐड करछु तो ये फंडामेंटल ड्यूटी को किए देथिले ना शरण सिंह कमिटी ओके तो तब कोउट आनथलु सोवियत यूनियन आनथि जेमिति राष्ट्र हमको देछि फंडामेंटल राइट तो राष्ट्र प्रति प्रत्येक नागरिक मध्ये जे ड्यूटीज रहिछि रेस्पोंसिबिलिटी रहिछि त कोनदी फंडामेंटल ड्यूटीज बुली कहंती ये मध्ये लेक्चर पढिया में फंडामेंटल ड्यूटीज पढिया प्रथम थिला 10टा थिला एबे केतना अछि हमर 11टा अछि 2002 मसेर हमर जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हला आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन हम जो कंपलसरी करलु तो सेटा उथरे ऐड हेछि 10+1 एबे अछि 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा टेकन फ्रॉम राज्यसभा जो मेंबर मानकर इलेक्शन टा आमे एटा कोट आनिछु ना साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका आनिछु कोना इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा देखो राज्यसभा गोटे स्थायी सभा एटा परमानेंट हाउस ऑफ दी कौन आमर पार्लियामेंट ओके तो तार कौन होता है प्रति 2 वर्ष को 1/3 मेंबर रिटायरमेंट नियंती ओके तो ये से जो रिटायरमेंट नेले जो सीट वैकेंट है फिल करिया पड़े ओके तो सही आमर जो इलेक्शन होता है गोटे आमर राज्यसभा इलेक्शन होता है एवं से राज्यसभा इलेक्शन प्रोसेस आम कौट आनी ना साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन आनी ओके तो आशा करे तो आज लेक्चर आपको भल लगे तो मुझे चाहिए कि आप लेक्चर को लास्ट जाए देखो तो जदि कौन से डाउट बाहर कमेंट सेक्शन में कमेंट करने जमारू हेजिटेट करूँ ना ओके तो आज जय हिंद।